हमारी खाला हैं। खाला मतलब जो अम्मी की बहन होती हैं, तो वो अम्मी से 10-12 साल बड़ी थी। तो अम्मी हमारी 55-60 साल की, तो 70-75 साल की थी। सीरियल देखने का बहुत शौक़ था। एक 8 बजे एक सीरियल आता था, उसे बड़े शौक़ से वो देखती थी, चाव से। एक दिन अम्मी के साथ बैठी हुई सीरियल देख रही थी और सामने टीवी के ऊपर जो उनकी पसंदीदा हीरोइन थी वो पहाड़ी के ऊपर से गिर रही थी और गिर रही थी, ठक से पहाड़ी के ऊपर से गिरी। वो पहाड़ी पे से गिरी, खाला इधर बेड पे से गिरी। अम्मी चीखी दौड़ी, हे क्या हुआ भाजी, क्या हुआ भाजी, हैं उठाओ देखो। सब लोग हम इकट्ठे हुए, उन्हें अस्पताल लेके गए। वहाँ जाके पता चला कि वो कोमा में आ गई। इतना इमोशनली जुड़ी हुई थी वो। फिर उनको हम लोग चुटकुले सुनाते थे कि खाला उठ जाओ, अभी उसकी आखिरी सांसें चल रही हैं, खाला उठ जाओ, अभी उसकी आखिरी सांसें चल रही हैं, मरी नहीं पहाड़ी पे से गिर के, खाला उठ जाओ। 3 साल लगे, खाला उठ गई, घर आई। टीवी वगैरह बंद ही रहता था, लेकिन हमारे घर में एक छोटी बच्ची है 7-8 साल की, नैना। 8 बजे का वक्त था, खाला बिस्तर पे बैठी हुई थी, अम्मी किचन में काम कर रही थी। नैना ने टीवी खोल दिया। वो पहाड़ी पे से हीरोइन उनकी फेवरेट गिर रही थी। उनकी सांसें थक से लगी, वो फिर फट से पलंग से गिरी और उसके बाद नैना चीखी, देखो देखो क्या हो गया ये बड़ी नानी को क्या हो गया ये। अम्मी भाग के किचन में से आई, नैना को डांटा, देखा ओ पहाड़ी पे से गिर रही है। खाला को फिर हॉस्पिटल लेके गए, खाला फिर कोमा में चली गई। तो ये तो था हमारा इंडियन सीरियल। इन लोगों को कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इनको ये मतलब है कि एक सीरियल शुरू कर देते हैं, फिर जब तक उसकी टीआरपी आती रहेगी वो सीरियल चलता रहेगा, और जिस सीन पे टीआरपी आएगी वो उतना लंबा चलेगा। अब ये हीरोइन काफ़ी लोगों की फेवरेट थी, तो इसकी मौत पे टीआरपी आ गई, तो ये मर के ही नहीं दे रही थी। 3-4 साल लग गया था, नहीं मरी। अभी तो हमारे घर में टीवी तोड़ दिया अब्बा ने। हो सकता है 7-8 साल पुरानी बात हो सकता है बिना मरी हो। तो इंडियन सीरियल्स के अंदर में इससे साफ साबित होता है कि ना तो किसी तरीके की कोई कहानी होती है, न किसी तरीके की कोई परफॉर्मेंस होती है, और ना किसी तरीके का कोई जो है उसके अंदर में ऐसा कंटेंट होता है कि आप उसको बैठ के देख लो। ना ही वो सोसाइटी को कोई फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं। इसका श्रेय जाता है टीवी इंडस्ट्री की किंग है एकता कपूर जी। उनका ये मानना था, मुझे ऐसा लगता है, मेरी पर्सनल राय है, आप इससे डिफ़र राय भी रख सकते हैं। मेरा पर्सनल ये मानना था कि एकता कपूर जी को ये लगता था कि लड़कियां जो होती हैं, औरतें, महिलाएं, ये आमतौर पर बहुत बेवकूफ़ होती हैं और इनको इससे कोई मतलब ही नहीं होता कि कहानी क्या है। इनको इससे मतलब होता है ना, चूड़ी कैसी पहनी है, सूट कैसा पहना है, मेकअप कैसा किया है, काजल सुरमाई, वो कहने लगी बस यही दिखाते रहो। अब लेकिन क्या होता है कि जब आप सीरियल बनाते तो आपको राइटर रखना पड़ता है। अब राइटर रखोगे तो कुछ लिखेगा, अब कुछ लिखेगा तो भैया कुछ तो लिखेगा। चैनल से उनके पास में रिकमेंड, भाई ये अच्छा जा रहा है यही लिखो, कल फिर यही लिखो। एक राइटर जो है 6 महीने से ये लिख रहा है कि सुमीता कोई बहू है कि सुनीता, नाम बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहते। वो जो बहू है उसकी सास ने उसको जो है खाना बनाने के लिए किचन में भेजा है, और उसके जो कुकर में जो है उसकी ननद ने पहले से ही सब्जियों के अंदर बीच में जो है नमक भर दिया है।
हाँ, वो मेरा दोस्त राइटर जो है वो 25 हफ्ते से लगातार यही लिख रहा है, नमक भर दिया है उनने, भेजा है उनने, ना वो किचन में जा रहे, ना वो खाना बन रहा, ना वो खाएगा कोई, पर चल रहा है। इसके मुकाबले में अगर हम लोग देखें कि पाकिस्तानी सीरियल्स जो हैं वो, उनमें कुछ ख़ासियतें बहुत ज़बरदस्त हैं। हालांकि सीरियल्स को तो मैं एक एडिक्शन ही मानता हूँ, और एडिक्शन मतलब लत कोई भी हो वो तो ख़राबी होती है। फिर भी अगर हम लोग उसको कंपैरिजन करके देखेंगे तो उसके अंदर कम से कम कहानी शुरू होती है, एक कहानी होती है, सबसे पहली चीज़ तो कहानी होती है, और वो कहानी शुरू होती है और वो कहानी ख़त्म होती है, उसमें किरदार लिखे जाते हैं। अभी किरदार लिखने का जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होता है वो वहाँ का एक्टर होता है, क्योंकि एकता कपूर और यहाँ के सीरियल में तो सब खड़े हुए हैं और एक ही तरीके का कंटेंट है, तो एक्टर के पास भी कुछ बहुत ज़्यादा करने के लिए रहता नहीं है। तो वहाँ पर क्योंकि किरदार लिखे जाते हैं, घड़े जाते हैं, उनका एक बैकग्राउंड दिखाया जाता है, तो एक्टर के पास भी परफॉर्मेंस करने का मौका रहता है। तो यकीनन कि पाकिस्तानी सीरियल्स में कहानी बेहतर होती है, उसको लिखा अच्छे से किया जाता है, एग्जीक्यूट अच्छे से किया जाता है, और उसके एक्टर परफॉर्म अच्छा करते हैं। तो कुल मिला के ऐसा है कि पाकिस्तानी सीरियल्स इंडियन सीरियल्स से बहुत ऊपर होते हैं, और हिंदुस्तान में भी जिन लोगों ने पाकिस्तानी सीरियल्स देख लिए हैं उनसे अब इंडियन सीरियल्स नहीं देखे जाते, वो नहीं देख पाते। और एक बार मतलब ये तो वही एडिक्शन, लत वाली बात है, एडिक्शन इधर की हो गई तो ये वाला नहीं, फिर ये समझ में ही नहीं आएगा सीरियल। अब जहाँ तक रही बात फिल्मों की, कुछ लोग ये कहते हैं कि इंडियन फिल्म्स जो है वो पाकिस्तानी फिल्म्स के मुकाबले में जो है बेहतर होती हैं। मेरा मामला इससे बिल्कुल उल्टा है। मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान की फ़िल्म तो बकवास होती ही हैं, लेकिन अपनी हिंदुस्तान की फ़िल्में भी बकवास ही होती हैं। देखो, उसके पीछे मैं सबसे बड़ा रीज़न जो समझता हूँ, ये समझता हूँ कि 144 करोड़ लोगों का देश है, इतनी बड़ा, इतने ज़्यादा कल्चर हैं, इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं, लोग कोई ओरिजिनल कहानी, ये जो फिल्मों में हीरो होते हैं ऐसा कौन होता है यार दुनिया में, हैं? 200 आदमियों को पेल रहा है, ऐसा कौन होता है दुनिया में ऐसा? चलो दुनिया में कहीं होता होगा, ठीक है, इंडिया में कौन है ऐसा है? पूरी की पूरी एक फैंटेसी क्रिएट करते हैं, घड़ते हैं, और कहते हैं कि क्योंकि फ़िल्म एंटरटेनमेंट है तो इसलिए एंटरटेनमेंट, इसलिए इनका जो है ना बॉलीवुड का तो बेड़ा गर्क इसलिए हुआ है। अगर सारी एंटरटेनमेंट की बात है और फिल्म एंटरटेनमेंट होती है तो साउथ वालों ने उनको धो दिया है पूरी तरीके से। ये घूंसा मार के दीवार तोड़ते थे, वो घूंसा मार के दीवार तोड़ के पीछे खड़ा हुआ ट्रक उसमें जाके तो ट्रक भी फोड़ के उड़ा दे। यहाँ हीरो ट्रक के नीचे से बाइक निकालता था, वो ट्रक को उठा के फेंक देगा, चार हाथ आगे दो दिया। देखो, जब तक आप मूल रचनाएं नहीं चुनोगे, यहाँ की मिट्टी से जुड़ी हुई कहानियाँ नहीं उठाओगे, अच्छा अगर उठा भी लेते ना तो इनको क्या लगता है कि मिट्टी से जुड़ी कहानी है कि बहुत गरीब है, गांव के लोग मिट्टी के अंदर बैठे हुए, वो मिट्टी में लदे पदे पदे, ये मिट्टी की कहानी मिट्टी की कहानी से समझते हैं कि वो मिट्टी में लदा पदा आदमी कोई धोती कुर्ता पहन के खड़ा होगा, वो है मिट्टी की कहानी। भाई भूतनी वालों, सुधर जाओ, नहीं होगा फिर तुम पे लोग नेपोटिज्म पेपोटिज्म करते रहेंगे। मेन चक्कर ये है कि तुम एक वाहियात सिनेमा बना रहे हो। अगर तुम्हारा सिनेमा अच्छा तुम बना रहे होते, मैं यकीन मान कह रहा हूँ, मैंने पिछले 2-3 साल में फ़िल्म तो एक भी ढंग की नहीं देखी। एक वेब सीरीज़ है चमकीला, वो कुछ उस बंदे ने कोशिश की है कि एक ज़मीन की कहानी को, इंडिया की स्टोरी को पिक करे और जितना रियल तरीके से उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं वो करे। तो
क्या कर रहे हैं कुछ नहीं पता इनका। फिर कहते हैं कि हमारा बाइकआउट कर रहे हैं। अरे भाई, ढंग का सिनेमा बना लो, वरना साउथ वाले किसी दिन चांद पकड़ के उससे क्रिकेट खेलते दिखा देंगे। फिर तुम क्या पकड़ोगे? हैं? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझे जहाँ तक डाउट है, अल्लू अर्जुन किसी दिन सारे ग्रह एक बोरे में डाल के जो है पृथ्वी घुमा देगा। सही बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। ये मत करो कि वो उससे हाई और वो उससे हाई, मतलब हाई का तो क्या है, मतलब चुतियापा दिखाने के अंदर एक दूसरे का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। फिर रो रहे हैं। और मैं तो ऐसे भी ना बॉलीवुड के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हूँ। पहले भी अगर आप देखोगे तो कुछ ज़्यादा था नहीं, ये लोग कॉपी कर रहे थे, हॉलीवुड से कॉपी कर रहे थे, यहाँ से कॉपी कर रहे थे, वहाँ से कॉपी कर रहे थे। अभी तो मतलब ऐसा हो गया कि पहले ये था कि कुछ अच्छी कॉपी कर लिया करते थे तो कुछ अच्छी फिल्म एक आधी देखने को मिल जाती थी। अब तो जो ये कॉपी भी कर रहे हैं और कंपटीशन भी जो कर रहे हैं, तो उसके अंदर में तो लग रहा है कुछ होगा नहीं, और ये पूरा का पूरा मतलब डुबो देंगे ये लोग। तो बॉलीवुड से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा अच्छी कहानियाँ ढूंढे। अच्छे एक्टर तो तुम ढूंढोगे नहीं। क्योंकि भाई तुम्हारा अपना सिस्टम है, ये सिस्टम से चलते हो, तो तुम ढूंढोगे नहीं। लेकिन ये है कि कहानियाँ तो कम से कम, चलो वो तुम्हारे जो भी एक्टर हैं वो जैसी भी एक्टिंग करते हैं, जितनी भी उनसे होती है समझ आती है उनके, वो कम से कम ये है कि अच्छी कहानियों के साथ में उसको कर लें। तो कुल मिला के सिनेमा के मामले में, मतलब फ़िल्म के मामले में, पाकिस्तान -5 आप 10 में से नंबर देंगे तो, और बॉलीवुड जो है 10 में से -1। और सीरियल के मामले में पाकिस्तान को मैं समझता हूँ 10 में से 8 नंबर, और इंडियन जो सिनेमा ये सीरियल बन रहे हैं इनको मैं मानता हूँ 10 में से 3। मई कौन है? ये बड़ा गजब सवाल पूछा है तूने कि मई कौन है। अभी मेरे को देखो, मेरे को ना बड़ा भयंकर इन लोगों ने सदमा दे रखा है। उस सदमे की वजह से मैं बोर आ गया हूँ। मुझे फिल्में देखने का शौक़ था, मैं साला फ़ैन था, और मैं देख रहा हूँ ये लोग कैसा मेरा टाइम वेस्ट किए। और मैंने कसम खा ली है कि मैं इनका टाइम वेस्ट कर दूँगा पूरा। मैं ऐसा इन्हें बदनाम कर दूँगा कि लोगों को लगेगा ये टाइम वेस्ट है फिल्म देखना, सीरियल देखना। नहीं है भी साला, है भी। देखो, अगर आपको फ़िल्म देखनी है ना, आप हॉलीवुड की देख लो, नहीं तो और दुनिया में अच्छी फिल्में, ईरान की फिल्में बहुत बेहतरीन वो लोग बनाते हैं, देख लो आप लोग, मौका लगे। क्या होगा, कम से कम आपको पता तो चलेगा कि फ़िल्म किसे कहते हैं। ये तो पता नहीं क्या दिखा रहे हैं यार, तुम्हें दूसरे गोले का आदमी बना देंगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा। आधा हिंदुस्तान और आधा पाकिस्तान दूसरे गोले का आदमी बन चुका है। और कैसे बनाया, इन्होंने बनाया है, इन्होंने एंटरटेनमेंट करके कुछ भी तुमको पेलना है ये लोग। तो इसलिए ये पता नहीं जिम्मेदारी निभाएंगे नहीं निभाएंगे अपनी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप अपनी जिम्मेदारी निभाओ और फिल्मों को जो है आमतौर पे घर पे ही देखो। थोड़े टाइम फ्लॉप फिल्में जाने दो, फिर जब फ्लॉप का वो आता है ना, फिर मंथन चालू होता है, फिर निकलेगा बढ़िया सिनेमा। जब ये फ्लॉप होंगे, इनका टाइम जब ख़राब जाएगा, तब निकलेंगे आएंगे बढ़िया एक्टर।
तुम बता रहा हूँ, तब तक के लिए तो बहुत ही मामला ख़राब चल रहा है। यूट्यूबर हूँ, बदनाम कर दूँगा, इनसे ढंग की फिल्म बनवा दूँगा या तो बॉलीवुड बंद करवा दूँगा। होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। अरे 5-7 साल एकदम घटिया तो कौड़ी के सीरियल दिखाए हैं तुमने, अब तुम वैसी फिल्में लेके आ गए हो मैदान में। समझ में नहीं आ रहा तो बैठ क्यों नहीं जाते घर 2-4 साल? किसी डॉक्टर ने तुम्हें कह दिया कि बनाए जाओ बनाए जाओ। भाई कहानी आएगी, बना लेना, अच्छी फिल्म बना लेना। खूब पैसा बर्बाद कर रहा हूँ हमारा भी, है टाइम बर्बाद कर रहा हूँ। तो अभी थोड़ा सब्र ले लो। सीरियल तो इंडिया के लोगों ने तो इंडिया की सीरियल आमतौर पे देखने छोड़ दी हैं। अब तो औरतें भी नहीं देख रही हैं। बहुत बेवकूफ़ बनाया है एकता कपूर ने। औरतें खुद बता रही हैं मुझे, 5-6 औरतों से मैं मिला हो कि ये सीरियल पाकिस्तानी देखा करो। ऐसा ही बॉलीवुड का भी हो गया, जहाँ पे भी मैं जाता हूँ देखो तो बाइकॉट। मैं बड़ा खुश महसूस करता हूँ। इन्होंने मुझे देखो इज्जत नहीं दी, काम नहीं दिया है, तो मेरा बिल्कुल मसला साफ़ हो गया कि जिसने मुझे साफ़ किया उसे मैं ही साफ़ करेगा यूट्यूब पे बैठ के। अबे 4 व्यू आते हैं ना, 4 लोगों को भड़का दूंगा, 4 लोगों को भड़का दूंगा, उन्हें ये साबित कर दूंगा ये एकदम घटिया वाहियात लोग हैं। सीरियल भी नहीं देखने दूंगा इनके। पाकिस्तानी बढ़िया है, फिल्म हॉलीवुड की बढ़िया है, ईरान की बढ़िया, तुर्क, पूरी दुनिया की बढ़िया है। तुम्हारी ऐसी कितने सी बॉलीवुड मारो। ढंग की बना लो फिल्में। नहीं, सपोर्ट का वीडियो नहीं बनाऊंगा, फिर मैं बनाना छोड़ दूंगा वीडियो। जिस दिन मुझे कोई अच्छी फिल्म लगेगी उसको मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करूंगा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है तुम लोगों से, तुम लोग बना ही नहीं पाओगे। एक से एक घटिया फिल्में बनाओगे, एक से एक घटिया फिल्में। हमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ऑडियंस पे भी पूरा भरोसा है, एक से एक घटिया फिल्में देखेगी, हिट कराएगी। तो जे तो देश मेरा रंगीला, देश मेरा रंगीला, घटिया सिनेमा बनता रहेगा, घटिया सिनेमा चलता रहेगा। अब फिर कहते रहेंगे वो तो नेपोटिज्म है, वहाँ तो टैलेंट की कदर नहीं है। अबे वो बनाए जाते हैं, तुम देखे जाते हो, तुम्हारी भी गड़बड़ है यार। देखो ही नहीं, छोड़ दो। वो एक कॉट, तुम्हें कौन सा साला खाना दे रहे हैं लोग? सिनेमा बना रहे हैं, अच्छा बनाए तो देख लो, नहीं बनाए तो छोड़ दो साला। छोड़ रखा मैं 2-3 साल हो गए हॉल पे। हॉल में फिल्में सारी देखी हैं, फिल्में सारी देखी हैं। जब इस पे आ जाती है क्या कहते हैं किसी OTT प्लेटफॉर्म पे, वहाँ देखता हूँ। दिल ही नहीं चाहा किसी को थिएटर में जाके देखूँ। आखिरी फिल्म थिएटर में देखी थी दंगल। तो पहले ये हालत थी मेरी, और मेरा भी बड़ा चूतिया काटा बॉलीवुड ने। मैं बताया भी एक वीडियो के अंदर, रिवॉल्वर रानी में हॉल में 5 बार देख के। शाहरुख खान की राम जाने वो शाहरुख खान ने नहीं देखी होगी। मैंने 7-8 बार देखी है। तो मैं था, कीड़ा था, लेकिन आप लोगों ने बहुत मायूस किया। पहली बात तो मुझे काम नहीं दिया कुछ इसलिए मैं बदनाम करने पे उतर आया हूँ। और दूसरा, तुमने ढंग का सिनेमा ही बनाना बंद कर दिया, लानत है। चलो आज के वीडियो में इतना ही है, और कल के वीडियो में दोबारा बाइकॉट बॉलीवुड जारी रहेगा। Sorry, it's DJ.